अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना है और जिस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूं और जिस तरीके से मैं रूल फॉलो करता हूं वही रूल अगर आपको जानना है तो भाई आज मैं आपको पूरे तरीके से रूल बताऊंगा जिससे आप ऑप्शन ट्रेडिंग से सही तरीके से पैसा कमा सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहला रूल है कि ट्रेडिंग अनुशासन होना चाहिए। जैसे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना और आपको रिस्क रख लिया आपने और उसके साथ रिवॉर्ड रख लिया। जैसे कि आपने रिस्क रखा 20 रुपए का और रिवॉर्ड रखा 50 रुपए का। आपने जितने का टारगेट लिया ना तो उसको आपको समय देना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 10 पॉइंट का अगर प्रॉफिट हो रहा तो आप प्रॉफिट लेके निकल जाओ। मतलब आपको पूरा पालन करना है उस टाइम का। मतलब मार्केट को पूरा टाइम देना है और जितना आपका टारगेट उसका पूरा इंतजार करना है। पहला रूल है। अब दूसरा रूल क्या है, जितने का आपने एसएल लिया ना उसका भी आपको सेम पालन करना है कि मेरा एसएल 20 पॉइंट का है तो मुझे 20 पॉइंट मार्केट को देना। ऐसा नहीं कि मार्केट 10 पॉइंट नीचे आया आपको लग रहा है नहीं यार मेरा एसएल उड़ जाएगा मुझे यहाँ सेल करना चाहिए, ये गलती नहीं करना। अब चलते अपन तीसरे रूल पर। तीसरा रूल मेरा क्या है कि जिस पैटर्न से मैंने बाइंग किया ना और जिस पैटर्न से मैं सेलिंग किया तो अगर वो पैटर्न मार्केट में बन गया तो मुझे बाय करना है। चाहे मुझे फिर ऐसा नहीं लगना चाहिए मुझे कि नहीं यार थोड़ा ऊपर जाएगा तब मैं बाइंग करूंगा, नहीं, मुझे वहीं बाय करना चाहिए कि मेरा पैटर्न पूरा बन गया। क्योंकि देखो मेरा अनुशासन ट्रेडिंग है, मतलब मुझे एक ट्रेडिंग अनुशासन से चलना है तो मेरा पैटर्न बन गया तो मुझे बाय करना चाहिए। अब चलते अपन चौथे रूल। चौथा रूल क्या है कि अगर आपने जो एसएल लगाया ना 20 पॉइंट का एसएल लगाया लेकिन वहां से मार्केट थोड़ा एक रेजिस्टेंस ले रहा है नीचे तो वो आ रहा है मतलब 30 पॉइंट का एसएल, तो आपको फिर 30 पॉइंट का एसएल लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा आप कि फिर आप 20 पॉइंट का एसएल लगाओ, क्योंकि देखो मार्केट वहां से एक पैटर्न बना के नीचे तो आएगा फिर आपको एसएल हिट हो जाएगा आपका और फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपका जो रिस्क है ना उसको थोड़ा और बड़ा करना है। किसके अनुसार कि जो नीचे पैटर्न बना रहा है कि इसके नीचे एक रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, तो आपको थोड़ा बड़ा रिस्क करना है, ये आपको करना है। ये है पांचवा रूल। पांचवा रूल क्या है कि अगर आपने जो ऑप्शन ट्रेडिंग किया ना निफ्टी बैंक में या कोई अदर स्टॉक में, तो इसमें क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहां तक ऊपर जाए को लग रहा है लेकिन आपने उतना टारगेट भी लगा दिया लेकिन मार्केट अगर उसके पीछे कोई एक नीचे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस है ना तो उसको आपको समझना है, क्योंकि उसके भीतर ही आपका टारगेट बुक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां रेजिस्टेंस मार्केट ने हिट किया और फिर मार्केट ने थोड़ा नीचे आया तो आपको वहां दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि मेरा जो रेजिस्टेंस है ना उससे पहले ही मेरा टारगेट बुक होना चाहिए। तो आपको एक कुछ रूल है जिसे आप फॉलो करोगे तो आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। जब भाई आप ट्रेडिंग करोगे तो आप पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना, तभी भाई आप ट्रेडिंग करना, क्योंकि जो ट्रेडिंग में लॉस होगा वो आपका होगा, जो प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा, तो जिम्मेदारी आपकी रहेगी।